अरे आ गए आप? पानी लाओ। हाँ यार ले आओ। एसी बढ़ा देना थोड़ा। अच्छा ठीक है, बढ़ा देती हूँ। अच्छा सुनो हाँ बोलिए। यार, एक बात बताना भूल गया मैं तुम्हें। क्या? शाम को मामा जी आ रहे हैं गाँव से। तुम्हारे मामा जी फिर आ रहे हैं? जब भी आते हैं कोई ना कोई परेशानी लेकर आते हैं। जब देखो आज ये बना दो, कल वो बना दो, मैं परेशान हो जाती हूँ। अरे यार, नाराज क्यों होती हो? जब भी आते हैं कुछ ना कुछ देके ही तो जाते हैं, कुछ लेके थोड़े जाते हैं। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो देकर जाते हैं। अभी पिछली बार आए थे तो हमारा पूरा लोन उतारा था। और क्या? थोड़ी सेवा कर लेंगे। अच्छा क्या चावल बना रही हो? हाँ जाओ बना लो, भूख लग रही है बहुत तेज। चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ। और एसी बढ़ा देना थोड़ा और। हाँ बाबा। और बताइए मामा जी, सफर कैसा रहा? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं श्याम, प्रॉब्लम किस बात की? रिजर्वेशन कराया था, मस्त आराम से खर्राटे मारते हुए ट्रेन में चला। अरे वाह। और बताइए, शाम को खाने में क्या खाएंगे आप? जो हमारी किरण बहू खिला देंगी बना के, वही हम खा लेंगे। पहले आप चाय लीजिए। चाय पीजिए। श्याम हाँ? पहले तू ये बता, शाम को पीने का इंतजाम क्या किया? भाई आपके आने की खबर सुनकर ही ना शाम की पार्टी का सारा इंतजाम कर दिया मैंने। आप चिंता मत कीजिए बस। अभी तो चाय पीजिए। देखिए मामा जी, शाम का कितना इंतजाम कर रखा है आपके लिए। एक से एक बोतल है, जो आप चाहोगे वो। अरे श्याम, तू तो मेरा अच्छा भांजा है। बताओ कौन से पियोगे आज? सारी अच्छी है, कोई भी पीना है, सारी पियोगे क्या? मामा जी एक बात कहूँ आपसे? बोलो श्याम। आप साल में एक दो बार आते हो, फिर कुछ दिन बाद चले जाते हो, अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? श्याम तुझे तो पता ही है, गांव में इतनी जमीन है, इतना बड़ा घर है, सब संभालना पड़ता है। अभी क्या कभी कभी आ जाता हूँ तो वो भी सेवा करती। अब यहाँ रहने लगूंगा तो यार थोड़ा कम हो जाए। कैसी बातें करते हो मामा जी? बच्चे हैं हम आपके, आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य ही है ना। माँ बाप तो है नहीं, तो बस आप ही हैं जो है। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप बस यहीं रह रहे हैं, आप कहीं नहीं। अरे श्याम समझा तो। अरे मामा जी नहीं, बस मैं कह रहा हूँ ना, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ बस। आपको कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी। एक श्याम जिद मत कर। मामा जी देखो, अगर आप अब मुझे अपना बच्चा मानते हो तो बस आप यहीं रह रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुझे तो अपना बच्चा मानता ही हूँ। मामा जी बस आप यहीं रह रहे हो, मुझे नहीं पता। चीयर्स। अब इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है। हम बस फिर लगाओ। क्या बात, आपकी बड़ा दूर दूर रहती है उनसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। तुमने नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा तुम्हें नहीं पता? ठीक है, दूर हटो। लेकिन बात क्या हुई है वो तो बताओ मुझे। तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हुआ क्या है? हो? अच्छा तुम्हें नहीं पता? नहीं। तुमने मामा जी को बिना मेरे से पूछे यहाँ रहने का न्योता जो दे दिया है। तो क्या अब तो यहाँ रहेंगे ना? कितना परेशान करते हैं, कभी बोलते हैं ये बनाओ वो बनाओ, यार मैं परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। अरे बेबी, यही तो तुम नहीं समझती हो। जो दिमाग है ना, इसका इस्तेमाल किया करो। मैं बिना मतलब के कभी कुछ नहीं करता। मेरा एक प्लान है। क्या? तुम जो है कुछ ऐसा करें। समझी? अरे वाह वाह, तुम तो और क्या नहीं।
ऐसे समझती पता नहीं। हाँ। आज आपके लिए ऐसी चीज लाया हूं ना, ये देखो, वाइट वाइन। याद करो क्या अपने भांजे को। उठाओ उठाओ। ये तो है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। अरे चीयर्स। हमें जल्दी खत्म करो यार, एक और लो ना। लो एक और होना भाई। वाह, ये तो आज बहुत ही अच्छी चीज लाया भाई। हैं? मामा जी बस आप यहाँ रुक जाओ, आपको रोज इससे बढ़िया बढ़िया चीजें। तो तू मुझे यहाँ रोक के ही रहेगा। पक्का आपको जाने नहीं दूंगा कहीं मैं। श्याम, आज वो शाम को खाने में क्या बना रही है? बताओ क्या खाना है आपको? एक काम करो, पकौड़े और कबाब बनवा लो आज। ठीक है किरण, आज पकोड़े और कबाब बनेंगे रात को। ठीक है मामा जी, आज मैंने आपके लिए पनीर चिली बनाया है, अभी लाती हूँ। मामा जी उठाओ यार। अरे लो, तुम भी लो यार, अभी लो लो, अकेले मजा नहीं आएगा। ओके, अपना ख्याल रखना। अरे इतनी टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, आता हूँ। मैं बहुत मिस करूंगी बेबी, अरे नहीं। प्लीज जल्दी आना और कॉल करते रहना। ओके ओके, बाय बेबी। देख कर जाना बेटा। सॉरी। कोई बात नहीं। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, वो भूख मिल नहीं रही है, उसे ही ढूंढ रही थी। यहाँ पर कॉकरोच, देखिए ना, यहाँ पर कॉकरोच, मुझे बहुत डर लगता है। कहाँ पर है कॉकरोच? यहीं कहीं होगा, देखिए ना। अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तुम कहाँ डर रही हो? नहीं, यहीं पर कॉकरोच। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ लाइट को क्या हुआ। अब देखिए, क्या हुआ? मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ लाइट। प्लीज आप मेरे साथ यहीं रहिए ना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं, कहाँ तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? क्या आपको पता है आपकी बॉडी कितनी अच्छी है? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे श्याम, मेरी भूख नहीं मिल रही है, कहाँ रख दिया तुमने? श्याम, अरे श्याम। जी जी मामा जी। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं मामा जी, एवरीथिंग इज ऑलराइट। देखो श्याम, बच्चे अपने माँ बाप से कोई बात छुपाते हैं क्या? बोलो क्या परेशानी है? तो क्या है ना मामा जी? किरण, श्याम, बोले तो बोलो क्या हुआ? वो क्या है ना मामा जी, इन्होंने माल का एक बड़ा ऑर्डर लिया है। अब जो फाइनेंसर था वो पैसा लगाने से मना कर रहा है।
अब क्या करें, माल तो बन ही गया है। अब इन्हीं लोगों को पैसा भी तो देना है, बस इसीलिए परेशान हो रहे थे। आपको पता है 2 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, बहुत परेशान हूं। श्याम, इसमें परेशानी वाली क्या बात? कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं दे देता हूँ। अरे नहीं मामा जी, आप पहले ही बहुत कर चुके। अब माँ बाप बच्चों की परेशानी नहीं दूर करेंगे तो कौन करेगा? बोलो कितने पैसे चाहिए? मामा जी कह रहे हैं तो मान लो। अरे नहीं नहीं मामा जी। श्याम, कितने पैसे चाहिए बताओ? नहीं मामा जी, आप दे नहीं पाएंगे, रकम थोड़ी बड़ी। कितनी रकम है बताओगे? 1 करोड़। 1 करोड़? देखो श्याम, अभी तो इतनी रकम है नहीं। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें वादा किया है, कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, ठीक है? क्या जरूरत है मामा जी से 1 करोड़ रुपए मांगने की? चलेगा ना मामा जी, अब बैठे रहो तुम ऐसे ही। अरे मुझे क्या पता था बुड्ढा भाग जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं पता रहता। अब तो गए मामा, पैसे हाथ से गए। अरे मैंने इतनी मेहनत की थी ना, वो तो सब बेकार हो गई। हाँ, सब कुछ तुम्हारा ही खराब किया है ना, हमारा तो कुछ किया ही नहीं है। रोज जो उन्हें महंगी महंगी शराबें पिलाता था वो कहां से होता था सबका? मेरा दिमाग मत खराब करो। सब देखो। अरे तो अरे मामा जी, कहाँ थे आप? 2 दिन से ना आपको कुछ पता ना कुछ पता, इसका रो रो के क्या हाल हो रखा था। जाओ तो पानी लेके आओ जल्दी। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। पर मामा जी, आप थे कहाँ 2 दिन से, ये तो बताओ कम से कम। 1 करोड़ रुपया लेने गया था। मगर कहां से मामा जी? मैंने अपने गांव की जमीन बेच डाली। क्या? मगर? देखो, मगर अगर कुछ नहीं, तुम ले जाओ पैसे और अपना काम कर लो। जी मामा जी, थैंक यू। श्याम बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर। जी मामा जी, चाय लेंगे आप? हाँ, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, कमरे में लेकर आओ। जी। इतना पैसा मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। पैसे तो मैं अपने पास रखूंगी। लो जाओ, रख के आओ। मेरा जीवन कोरा कागज। अरे बहू, क्या है मामा जी? बहू 1 कप चाय बना देना, ठीक है, ले आती हूँ। और साथ में पकौड़े भी। मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ये पकौड़े वकौड़े नहीं बनाने वाली। श्याम बेटा, कहीं जा रहे हो? मामा जी, कितनी बार कहा है आपसे कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो प्लीज टोका मत करो मुझे। बताओ क्या काम है? बेटा, वो शाम के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आया। मामा जी, आपका रोज रोज का नहीं हो गया कि रोज रात को मैं जब भी आऊँ आपके लिए दारू लेके आऊँ? पेट देखो अपना कितना निकल गया। हाँ, देखिए देखिए, सही तो बोल रहे हैं। कहीं पार्क पे जाया करो, थोड़ा सा वर्जिश वगैरह किया करो। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ प्लीज मुझे मत टोका, प्लीज। श्याम जी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलो। श्याम, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे और बहू के बर्ताव में काफी फर्क आ गया। क्या फालतू की बातें करते हो मामा जी? आप क्या चाहते हो, ये काम वाम सब छोड़ के आपको सिर्फ रोज रात को दारू ला के पिलाए, उसी में खुश हैं आप? मामा जी देखो, हम भी तंग आ गए हैं।
ठीक है ना, इतना नहीं होता। पेट देखा आपने अपना कितना बढ़ गया है। देखो मामा जी, आपकी उम्र जो है ना, इसमें आप मंदिर जाया करो, थोड़ी बहुत पाठ पूजा किया करो। ये नहीं कि रोज रात को बस सिर्फ और सिर्फ दारू पिया करें और कुछ काम ही ना हो। किरण भी तंग आ गई है यार, रोज रात को नई नई फरमाइशें। मैं तो कह रही थी मामा जी, मेरी बात मानिए और आप कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाइए। और ये रोज रोज दारू पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज कुछ दिन चले जाओगे तो थोड़ा सा आपको भी सुकून मिल जाएगा और हमें भी सुकून मिल जाएगा। और अब बुरा मत मानना हमारी बात का, हम सिंपल आपको बता रहे हैं सिर्फ। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो या दूध दे देना मुझे। अच्छा ठीक है। आप साल में 1-2 बार आते हो, कुछ दिन बाद चले जाते हो। अच्छा नहीं, आप हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? माँ बाप तो है नहीं, तो बस आप ही हैं जो है। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप बस यहीं रह रहे हैं, आप कहीं नहीं। प्लीज आप मेरे साथ यहीं रहिए ना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं, कहाँ तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? क्या आपको पता है आपकी बॉडी कितनी अच्छी है? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो कह रही थी मामा जी, मेरी बात मानिए और आप कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाइए। हाँ जी, आप कौन? आप कौन? जी आप बताइए, आपको किससे मिलना है? अरे इधर तो श्याम और किरण रहते थे ना? शाम और किरण यहाँ पे रहते थे, बट वो 15 दिन पहले मकान बेच कर चले गए। घर बेच के चले गए? हाँ, 15 दिन पहले उन्होंने मकान बेचा, हम लोगों के लिए मकान खरीदा। लेकिन कहाँ गए वो? कुछ अरे अब इतना तो हम लोगों को मालूम नहीं है कहाँ गए, बट उन्होंने मकान बेचा, हमने मकान खरीदा। लेकिन ऐसे कैसे? जान सकता हूँ कि आप कौन है? मैं एक्चुअली श्याम और किरण का मामा हूँ। आइए अंदर आए। नहीं नहीं, रहने दो। कुछ पानी वानी लेंगे आप? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। घर बेच के चले गए? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, रहने दीजिए। श्याम के बारे में कुछ खबर मिलेगी तो देख लेना। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। किससे बात कर रही हो? कोई नहीं माँ, फ्रेंड। फ्रेंड है, दिखाओ। रोहित, तुम्हें एक बार बोलने से समझ नहीं आता? तुम्हें बताया है ना, ये अच्छा लड़का नहीं है, इससे बात मत किया करो। अब ये फोन तुम्हें नहीं मिलेगा और आज के बाद तुम इससे बात नहीं करोगे, समझी? और माँ, कहा ना कि तुम इससे बात नहीं करोगे, इससे दूर रहा करो। अरे क्या हुआ? क्यों इतना उदास बैठी हो? ये क्या रोहित से झगड़ा हुआ? ये बात ही नहीं हुई। माँ ने मेरा फोन ले लिया। मालूम है मुझे, तभी तो रोहित का फोन मेरे मोबाइल में आया था। क्या? रोहित का फोन आया था? क्या बोल रहा था मेरे बारे में? कुछ पूछा मेरे लिए? पूछा ना, मिलने के लिए बुला रहा है। सच में? हाँ। ठीक है भैया, मैं अभी जाओ और जल्दी से रेडी होके आ जाओ, वरना मैं घूमने निकल जाऊंगा दोस्तों के साथ। नहीं, आप रुके रहना, मैं बस जल्दी से रेडी होके आती। बस आ रही 2 मिनट। 5 मिनट। वेटिंग है।
तुम्हें पता है मैं कितना मिस करती हूँ तुमको। मैं भी तो करता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो, हम शादी कर लेते हैं। पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो मैडम, शादी फिर कर लेंगे। क्यों बे, कहाँ गया था? आजकल फोन भी नहीं उठाता हमारा तू, और पैसे कब दे रहा है? सुन भाई, मैं तेरे पैसे जल्दी लौटा दूंगा, प्लीज थोड़ा टाइम दे दे। अगर कल शाम तक मेरे पैसे ना दिए तो तेरा क्या हाल करूंगा मैं, तू सोच भी नहीं सकता। हाँ, समझा? दो दिन के बाद मैं दे दूंगा, प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी। हेलो। हाँ यार सुमित, कैसा है वो? बहुत दिनों बाद याद किया। बस बढ़िया यार, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ गई तो मैंने कॉल कर लिया। बोलना, क्या काम है? अरे नहीं, कुछ खास नहीं है, बस कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे बस ये 2 लाख रुपया चाहिए। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भाई। अच्छा सुन, एक बंदा है, मैं उसका नंबर तुझे देता हूँ। अभी भेजा, बहुत जरूरी है। हाँ चलो, थैंक यू। अरे यार नहीं सर, मैं नहीं पीता। अरे सर मैं नहीं पीता। ये कितना काम नहीं बात लो। शाबाश। कितने पैसे की जरूरत है? ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? पैसे तो मैं दे दूंगा, लौटाओगे कैसे? मैं जैसे भी मैं लौटा दूंगा, कैसे भी लौटा दूंगा। आपकी पैसे की चिंता नहीं। चिंता तो मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। पैसे तो वापस ले दूंगा। पैसे के बदले मुझे और क्या मिलेगा? और क्या चाहिए आपको? अच्छा ठीक है। चेयर्स आगे। हेलो, तू जल्दी से रेडी हो जा, हमें जाना है कहीं। अरे कहाँ जाना है? अरे बताता हूँ बाबा, तू रेडी तो हो जा, मैं आ रहा हूँ। हाँ रखो। अरे रेडी हो गई तुम? हाँ भैया, कब से तैयार होके बैठी हूँ। कहाँ जाना है? अरे बता रहा हूँ बाबा, बता रहा हूँ। रोहित का कॉल आया था, मेरे दोस्त के वहां पे मिलना है। रोहित का फोन आया रोहित है? का फोन आया था। चलिए ना, जल्दी जाते हैं। चलो आओ। अरे भैया, ये किसका घर है? अरे तुम्हें बताया था ना, ये मेरा दोस्त का घर है। रोहित यहीं पे आ रहा है तुमसे मिलने। हाँ, रोहित कहाँ है? आता ही होगा, तुम बैठ तब तक, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ठीक। ये ले, तब तक कॉफी पी, मैं रोहित को फोन करता हूँ। कहाँ पे?
चाहिए सर 1 मिनट। अरे उठ ना, घर नहीं जाना, सोती रहेगी क्या? उठ, चल घर। अच्छा अरे पता नहीं नींद कैसे लग चल अभी, चल घर चल। रोहित नहीं आया? अरे रोहित का फोन आया था, वो किसी काम में फंस गया, तो कोई और दिन मिलेगा। तुम दोनों ना अभी ये बिस्किट खा लो चाय के साथ, मुझे जाना है। क्या हुआ हमारे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी नाना जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे 2 दिन के लिए वहाँ जाना है। और तुम ध्यान से सुनो, किचन में जाकर ना भैया के लिए और अपने लिए खाना बना लेना, ठीक है? और तुम इसे अकेला छोड़कर ना अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने मत निकल जाना। ध्यान रखना घर का और खाना खा लेना, ठीक है माँ? खाना बनाना पड़ेगा। बिस्किट खा भी। माँ 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए आ जाएगी वापस। तो खाना बाद में खा लेना, अभी बिस्किट। और क्या कर रही मेरी बहन? दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। आज तुमसे मिलने कौन आ रहा पता है? रोहित। आज रोहित को घर पे ही बुला लिया मैंने, और देखो रोहित ने क्या भेजा तुम्हारे लिए। क्या भेजा? लड्डू। लड्डू? हाँ। रोहित ने लड्डू भेजा? कितने अच्छे हैं। अच्छा रोहित या मैं? आप भी, रोहित भी। चलो तुम लड्डू खाओ, मैं एक कॉल करता हूँ, ठीक है? कबीर, कबीर, क्या हुआ? कहाँ है लड़की? कहाँ है? जानता नहीं हम कौन है? तुमको मैंने कितने पैसे दिए हैं मालूम है ना? मुझे धोखा देता है। यही कहीं होगी। कहाँ है? मुझे बेवकूफ बनाता है। ये क्या किया मेरे साथ? तुम मेरे भाई हो ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। सुन, यहाँ देख, मेरा पैसा पाव जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। तू जानता है हम कौन हैं? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, तब तक कॉफी पी, मैं रोहित को फोन करता हूँ। कहाँ पे?
देखो रोहित ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। क्या भेजा है? लड्डू। लड्डू? हाँ। रोहित ने लड्डू भेजे हैं। कितने अच्छे हैं। अच्छा अब मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सुबह होते ही पुलिस स्टेशन चलेंगे। चुप हो जाओ। डॉली बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा देखो, मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है, थोड़ा सा। बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। डॉली नहीं, डॉली 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 नहीं, डॉली 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 नहीं बेटा, डॉली 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 नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। डॉली मैंने अपनी बच्ची को मार डाला। डॉली डॉली मुझे माफ कर दे बेटा। बाबूजी चाय नाश्ता। बाबूजी आपसे थोड़ी बात करनी थी। मैं सोच रही थी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो नौकरी कर लूँ। कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। प्रशांत तो सभी ला देता है जो भी चाहिए। बस बाहर आना जाना भी हो जाएगा थोड़ा, और मन भी लगा रहेगा। और भाभी क्या बात, पिताजी के लिए नाश्ता लाई हो, मेरे लिए भी ले आती। भाई तुम्हारी भाभी जो है सर्विस करना चाहती है। भाऊजी अगर भाभी सर्विस करना चाहती है तो करने दीजिए ना। वैसे भी घर में भाभी बोर हो जाती हैं, और सर्विस करेंगी तो उनका दिल भी लगा रहेगा। और आजकल तो सारी महिलाएं सर्विस कर रही हैं, तो अर्जी क्या है। ठीक है, जैसा तुम लोग अच्छा समझे। मैं नाश्ता लाती हूँ। हाँ भाभी। अरे भाई बहुत दिनों के बाद। जी गांव गया था कुछ काम से, प्रशांत को बताया था ना। लेकिन अब मैं वो सारा काम खत्म कर दिया और अब मैं यहीं रहूंगा।
गांव में आपके मम्मी पापा ठीक हैं? जी आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है। अच्छा चलो चाय लो चाय लो। अरे भाभी आ गई आप? हाँ। भाई मेरा दोस्त आ रहा है रवि। पहले कभी नहीं देखा इनको। अरे रवि ये गांव गया हुआ था, अब गांव से वापस आया है तो जॉब की तलाश में है। मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी है, अगर तुम बोलो तो मैं बात कर सकती हूँ। बिल्कुल भाभी जरूर करिए। क्यों रवि? अरे नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल करिए, आज ही करिए। चलेगा। आपका नंबर दे देंगे? जी 9892-710। ओके, मैं बताती हूँ। जी जरूर। हेलो। हाँ सुनीता, वो तुमने लड़के की बात करी थी, कब आएगा वो मिलने? हाँ सर, आप बताइए कब बुलाना है? कल बुला लो। ठीक है चलेगा, मैं बुला लेती हूँ उनको। बाय। हेलो। हेलो। रवि। जी बोल रहा हूँ। सुनीता बोल रही हूँ। ओह हाँ, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कैसे फोन किया आपने? वो तुमने जॉब के लिए बोला था ना? हाँ 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 हाँ। तो कुछ बात बनी क्या? हाँ, मेरे बॉस से बात हो गई है, तो तुम कल आ सकते हो उनसे मिलने? अरे बिल्कुल आ सकता हूँ। ठीक है चलेगा, मैं तुम्हें एड्रेस SMS कर दूँ? बिल्कुल, आप अभी कर दो। और कितने बजे पहुँचूँ मैं? मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ तुमको। परफेक्ट परफेक्ट, चलेगा। या बाय बाय। हाय। हाय, आई एम सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अरे नहीं, मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ। चले अब अंदर? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैंने बात की थी ना आपसे जॉब के लिए, ये वही है। बैठिए। थैंक यू सर। सर ये मेरे CV और सर्टिफिकेट्स हैं। सुनीता ने बताया था आपके बारे में मुझे, वैसे CV मैंने देख लिया है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सो अब तो मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बिल्कुल, मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई, जॉब लग गई। पार्टी दो। हाँ हाँ चलो, अभी कॉफी पिलाता हूँ तुमको। कॉफी? हाँ। तो मुझे कॉफी से टरकाना चाहते हो? अरे ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं शाम को बताती हूँ कहाँ जाना है। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके बाय। तो कैसी लगी जगह? जगह तो बहुत अच्छी चुनी आपने। मेरी फेवरेट प्लेस है। अच्छा, थैंक यू। Cheers। मैं सोच रहा था कि एक्चुअली ये वीकेंड पे ना मेरी जो फ्रेंड है वो कैंपिंग का प्लान कर रहे थे, तो आप चल सकती हैं? नहीं, मैं कैसे जाऊंगी, मतलब तुम्हें तो पता है बाऊजी वो हाँ नहीं करेंगे। हाँ। और तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अगर तुम प्रशांत को कन्विंस कर सकते हो चलने के लिए तो मैं आ सकती हूँ उसके साथ।
ठीक है, प्रशांत से मैं बात कर लूंगा, आप बाबूजी को संभाल लेना। हाँ हाँ, वो मैं संभाल लूंगी। तुम प्रशांत को बोल दो, हम चलते फिर। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरी फैमिली में मेरी 3 बहनें हैं बड़ी, तीनों की शादी हो गई है और मॉम डैड है वो गाँव में। ओके, मतलब शादी नहीं हुई तुम्हारी अभी तक? शादी? नो नो, बैचलर हूँ मैं। हाँ, नहीं, प्रशांत बता रहा था तुम थोड़े बड़े हो, उससे इसके लिए पूछा। हाँ, वो लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है ना? अरे क्या कह रही हैं आप, लड़कों में इंटरेस्ट होता तो यहाँ थोड़ी बैठा होता आपके साथ। वैसे एक बात बोलूं? हाँ कहिए। मतलब ये कि मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कैसे अच्छी लगती हो मतलब? कैसे मतलब, जैसे अपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी हेल्प करती। आज के ज़माने में कौन किसी की ऐसे हेल्प करता है, तो ये तो बहुत ही अच्छा नेचर है आपका। नहीं वैसे नहीं, मतलब वो तो है, पर मुझे लगता है मैं आपसे। हाँ कहिए। मैं आपसे ना काफी अट्रैक्टेड हूँ। आओ। प्रशांत नहीं है क्या? प्रशांत तो बाहर गया, बैठो ना तुम। अच्छा, मुझे उससे काम था। अच्छा, अभी तो बाहर गया है, थोड़ी देर बैठो ना, मैं चाय लेके आऊँ। हाँ चाय चलेगी। आप भी बैठिए। अरे तुमने मुझे फोन करके इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अरे तुम बैठो तो। क्या हो गया? रवि, हम शादी कर ले क्या? शादी? ये क्या कह रही हो तुम? अब प्रशांत को क्या कहोगी, और बाबूजी? रवि, ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी चिंता नहीं है। देखो, प्रशांत को तो हम एक बार बता भी सकते हैं, पर बाबूजी वो कभी नहीं मानेंगे। वही तो कह रहा हूँ, बाबूजी क्या कहोगे उनसे? प्रशांत को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? बचपन का दोस्त है मेरा वो। तो हम भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? तुम एक बार 1 सेकंड पॉज लो और सोचो तुम क्या कह रही हो। भाग चलते हैं? अच्छा एक बार के लिए मान लो कि जो तुम कह रहे हो कर भी दे, भाग भी जाए, तो कहाँ जाएंगे? अब जल्दी जल्दी करो, अब निकल ही रहे तो फटाफट निकल जाएंगे, फिर ट्रेन मिल जाएगी। अरे भाभी, क्या बात, कहीं जा रही हो क्या? अरे रवि, कैसा है, कब आया? बस अभी आया, वो कुछ ऑफिस का काम था, बस मैं अब जा ही रहा था। अरे रुक जा, चाय पी के जाइयो यार। चाय वाय पीते रहेंगे यार, मैं थोड़ा काम से जा रहा था मैं कहीं। रवि रुको, प्रशांत से क्यों झूठ बोल रहे हो, और उससे क्या छुपाना है? बैठो तुम प्रशांत, प्लीज बैठो।
प्रशांत, मेरी बात ध्यान से सुनना और हो सके तो समझने की कोशिश करना। मैं और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, पर तुम्हें तो पता है पिताजी कभी नहीं मानेंगे। प्लीज हमारी प्रॉब्लम समझो। प्लीज प्रशांत, हेल्प कर यार, हमारी हेल्प कर दो ना। मेरी बात समझो। भाभी ये सब हुआ कब? प्रशांत, ये जरूरी नहीं है अभी कब हुआ कैसे हुआ, जरूरी ये है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी ये सिचुएशन है कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। अगर घर से भागने की बात कर रही हो प्रशांत, एक बार जो कह रही हो समझने की कोशिश कर। बाबूजी हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं समझेंगे। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, या तुम भी उन्हें कैसे समझा सकते हो? तो सिर्फ एक भागना ही हमारे पास ऑप्शन है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज यार, प्लीज हेल्प करो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जितना मेरे से होगा मैं आपका साथ दूंगा। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच। देखा रवि, कहा था ना मैंने, प्रशांत हमारी बात जरूर समझे, और वैसे भी वो मेरा भाई है। अच्छा अब चलो तुम फटाफट पैकिंग करो, जल्दी जल्दी से। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। और क्या है ये सब? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेकअप करने की उम्र नहीं है तुम्हारी, सुनती क्यों नहीं हो? तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, डॉक्टर बनना है तुम्हें। रखो ये सब। पर दीदी हमें ये मेकअप करना अच्छा लगता है। कहा ना, छोड़ो ये सब। कॉलेज के लिए रेडी हो तुम। चल दूध पी ले। देख सुनैना, हमारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी मेरी है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। इसीलिए मैं तुझे इतना डांटती हूँ, वरना सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूँ। तू ही तो मेरी लाइफ है। मैं जानती हूँ दीदी, और आप चिंता क्यों करती हो? मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। पढ़ोगी तो डॉक्टर बनोगी। ये फालतू की चीजें करोगी तो कैसे होगा? चल अब कॉलेज के लिए रेडी हो जा जाके, मुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। जी जी। तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम टेंशन में क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस सुनैना के लिए थोड़ी परेशान हूँ। वो बस डॉक्टर बन जाए। अरे तो परेशान होने वाली क्या बात है, बन जाएगी। आई होप यार, बस वो सेट हो जाए ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। अरे हो जाएगी, सही कह रहा हूँ। अरे आ गई तू? हाँ दीदी। तो चेंज कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ वैसे ये कौन है? अरे तो बैठना, मैं मिलवाती हूँ, भूल गई मैं।
ये गौरव है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा। और अभी ये हमारे पास वाले घर में ही शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। सुनैना। हाय गौरव। हाय सुनैना। अच्छा तो ये है सुनैना। जी। ठीक है दीदी, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सुनैना। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? हाँ मैं। वो प्रिया एक हफ्ते से ऑफिस भी नहीं आ रही और फोन भी नहीं उठा रही, तो मैं उसी का पता करने आया था। अच्छा, वो एक्चुअली दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पा रही। क्या हुआ प्रिया को? मैं मिल सकता हूँ? हाँ हाँ चलिए ना, मैं मिलाती हूँ आपको, आइए। आइए। दीदी, गौरव जी आए आपसे मिलने। आप दोनों बैठिए, बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बैठिए। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस फीवर था। अरे तो बताना तो चाहिए था ना। मैं एक हफ्ते से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, ना तुम ऑफिस आ रही हो ना तुम मेरा कॉल पिक कर रही हो। ठीक हो जाऊंगी बस जल्दी। अच्छा मेडिसिन ली तुमने? ले ली। और खाना? हाँ। तो तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ अभी, शाम को आके मिलता हूँ तुमको। चाय पीते जाओ ना। वो नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं शाम को आता हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। आप कुछ लेंगे? चाय? नहीं नहीं कुछ नहीं। आज तुम्हारी दीदी नहीं दिखाई दे रही। वो दीदी एक्चुअली बाहर गई है किसी काम से। अच्छा ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया। आप कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अरे सुनैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस फोन चला रही थी। आओ ना बैठो। तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तुम्हारी दीदी से मिलने आया था और ऑफिस का कुछ काम भी था तो बस। अच्छा, हो गया काम? हाँ। अच्छा, एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सुनैना, तुम भी बहुत अच्छी हो। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सुनैना, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। क्या? और मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो मुझे। अरे सुनो, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। सुनो। क्या बात है, पढ़ाई नहीं कर रही? नहीं दीदी, बस अभी बुक्स रख के आई। अच्छा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अच्छा बोलिए ना दीदी, वैसे मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। बोलना।
नहीं नहीं, पहले आप बोलिए। तुझे गौरव कैसा लगता है? मुझे तो गौरव बहुत ही अच्छा लगता है। हम सोच रहे थे कि हम दोनों शादी कर लें। ये क्या बोल रही है दीदी? साला प्यार मैं करूं और शादी ये करेगी? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चल मैं खाना बनाती हूँ। नहीं, गौरव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं दीदी को उससे शादी नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। अच्छा, ये लो दूध पी लो। क्या बात है, मेरी छोटी सी बहन बहुत बड़ी हो गई है। दीदी अब बातें मत करो, दूध ठंडा हो जाएगा। अरे पियो ना पूरा। हाँ पी रही हूँ। क्या मिला है तुमने इसमें? क्या मिला है इसमें तुमने? अरे प्रिया, क्या हुआ प्रिया को? कुछ नहीं, ये हमारे प्यार के रास्ते में आ रही थी, इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटा दिया। रास्ते से हटा दिया मतलब? मतलब ये कि ये हम दोनों प्यार करने वालों के रास्ते में आ रही थी, तो मैंने इसके दूध में जहर मिला दिया। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने अपनी बड़ी बहन को मार डाला। ये हम दोनों प्यार करने वाले के बीच में आ रही थी, और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और सिर्फ इसकी वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी बात सुनो। गौरव, 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 ये क्या हो गया? गौरव उठो, मुझसे बात करो। गौरव, गौरव तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, हमें साथ में रहना है। गौरव उठो। गौरव, गौरव तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। गौरव, गौरव हमें तो अभी शादी करनी है। गौरव उठो। गौरव, गौरव उठो। गौरव, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया?